आज अपन DC टू AC अपने पास MG सेट है, मोटर और जनरेटर सेट। ठीक है, मोटर जनरेटर सेट MG सेट बोला जाता है इसको। ठीक है, मोटर और जनरेटर सेट। तो एक होता है DC टू AC, एक होता है AC टू DC। आज का जो अपना प्रैक्टिकल है वो DC टू AC का है। DC टू AC में क्या होता है, भी अपने पास एक DC शंट मोटर या कंपाउंड मोटर होती है, एक अपने पास है अल्टरनेटर होता है 3 फेज का। ठीक है, जो DC की शंट मोटर है उस शंट मोटर को अपने DC देंगे, DC विद्युत भागबल देंगे, तो उसके साथ क्या है, एक अपना अल्टरनेटर है, कपलिंग किया हुआ होता है। अपने DC को मोटर है जो उसको वैद्युतिक ऊर्जा देंगे, वो क्या देगा अपने को, मैकेनिकल ऊर्जा देगा। क्या देगा, मैकेनिकल ऊर्जा देगा। मैकेनिकल ऊर्जा से क्या है, अपना जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर के आर्मेचर को वो घुमाने का प्रयास करेगा या घुमाएगा। और जो अपना अल्टरनेटर है वो क्या है, 3 फेज है AC विद्युत भागफल पैदा करेगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, MG सेट, मोटर जनरेटर सेट। अगर DC टू AC है, DC टू AC है, तो अपना जो अल्टरनेटर है वो क्या देगा अपने को, 3 फेज है AC विद्युत भागबल देगा। अगर AC टू DC है, AC टू DC है, तो DC जो अपने को क्या है, जो DC कंपाउंड मोटर या कंपाउंड जनरेटर जो लगा होता है वो अपने को क्या देगा, DC विद्युत भागबल देगा। ठीक है, दोनों को क्या है, कपलिंग किया जाता है। अपने DC की है, DC मोटर है, DC टू AC है, इसलिए देखो DC के अंदर क्या है, अपने DC मशीन को बगैर स्टार्टर के नहीं चला सकते। DC मशीन को बगैर स्टार्टर के नहीं चला सके, इसलिए अपने पास क्या है, एक स्टार्टर है। कौन सा स्टार्टर है, 4 पॉइंट स्टार्टर है। कैसे पता लगेगा ये 4 पॉइंट स्टार्टर है, कैसे पता लगेगा, इसके अंदर 4 वायर है। कितने वायर है, 4 वायर है। अगर यहाँ पे 3 पॉइंट होता तो 3 वायर होते, 2 पॉइंट होता तो 2 वायर होते। स्टार्टर क्यों काम में लिया जाता है, स्टार्टर क्यों काम में लिया जाता है, स्क्रू ड्राइव देना छोटे वाला। स्टार्टर क्यों काम में लिया जाता है भी, क्योंकि DC मशीन का जो आर्मेचर होता है, DC मशीन का जो आर्मेचर होता है वो क्या होता है भी, जिसका प्रतिरोध कितना होता है, DC मशीन के आर्मेचर का प्रतिरोध, DC मशीन के आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है भी, कितना होता है, इकाई ओम नहीं होता क्या, 1 ओम नहीं होता क्या। DC मशीन का जो आर्मेचर होता है ना, इस आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 1 ओम होता है। इसलिए अगर अपन DC मशीन को डायरेक्ट 240 230 अगर DC विद्युत भागफल दे देंगे ना, तो कम प्रतिरोध होने के कारण अपना आर्मेचर की जो वाइंडिंग है वो जल सकती है। इसलिए DC मशीन को क्या है, अपना स्टार्टर लगाया जाता है, स्टार्टिंग की विद्युत धारा को कम करने के लिए, स्टार्टिंग की विद्युत धारा को कम करने के लिए। ये देखो इसके अंदर स्टड लगे होते हैं, ये जो स्टड है ना, इनके पीछे क्या लगे होते हैं, प्रतिरोध लगे होते हैं। ये स्टड होते हैं, इनके पीछे क्या लगे होते हैं, प्रतिरोध लगे होते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर ये क्या है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगता है। ये जो प्रतिरोध होते हैं ना, ये क्या होता है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगा होता है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम इसलिए लगा होता है क्योंकि स्टार्टिंग के समय अपनी जो DC मशीन का जो आर्मेचर है ना, उस आर्मेचर को अपन स्टार्टिंग की जो विद्युत भागफल है वो क्या है, कम कर सके, विद्युत धारा का मान कम कर सके। जैसे जैसे अपना DC मोटर रोटेट होगा तो वो एक खुद का एक चुंबकीय फ्लक्स पैदा कर लेगा। उसके बाद फिर अपन क्या है, 240 वोल्टेज, यानी जैसे जैसे अपन इसको NVC की ओर लेके जाएंगे प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा। ठीक है, ये क्या होती है, NVC होती है, ये हैंडल होता है। NVC की फुल फॉर्म क्या होती है, नो वोल्टेज कॉइल। क्या काम आती है NVC, अपना जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर के जो हैंडल होता है उसको जकड़े रखती है। ये DC है, DC पे चलता है। DC के अंदर जो ये जो कॉइल है ये करेगी, एक स्थायी चुंबक बनाएगी। DC के अंदर स्थायी चुंबक बनती है ना, AC के अंदर अल्टरनेटिव चुंबक बनती है। जैसे अपना फैन चल रहा है, AC के अंदर है, अगर वहां फैन को DC दे दें तो वो नहीं चलेगा, या तो इसकी कॉइल जो वाइंडिंग है वो सड़ जाएगी, या वो क्या है, एक स्थायी चुंबक बनाएगा, ना क्लॉकवाइज चलेगा ना एंटी क्लॉकवाइज चलेगा।
इसलिए क्या ये एनवीसी है। जैसे अपन इस हैंडल को इसके पास लेके जाएंगे, जब तक अपनी मोटर चलती रहेगी या इस स्टार्टर के अंदर विद्युत भागबल आता रहेगा तब तक ये हैंडल इसको चिपका रहेगा। जैसे विद्युत भागबल खत्म हुआ ये अब ऑटोमेटिक है ऑफ स्थिति पे आ जाएगा। यानी अचानक से वो क्या है अपना अगर विद्युत भागबल चला जाए उसके बाद अगर अचानक से 240 की बजाय 500 वोल्टेज आ जाए ना तो अपनी मोटर की सुरक्षा करता है ये स्टार्टर। जब तक अपन इसको मैनुअल बोला जाता है, जब तक अपन इसको हैंड के द्वारा या पकड़ के क्या इसको स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक ये क्या अपनी मोटर को ऑन नहीं होने देगा। एक होता है इसके अंदर यहाँ ये जो एनवीसी होती है ना, एनवीसी के जैसी क्या होती है एक अंदर ओएलसी होती है, ओवरलोड कॉइल। ओवरलोड कॉइल के अंदर क्या होता है भी जो फेज है ना इस प्रकार से होता है, उसके ऊपर दो वायर होते हैं इस प्रकार से जकड़े हुए होते हैं। जैसे ही अपनी मोटर ओवरलोड स्थिति के अंदर आती है तो वो जो ओएलसी है वो क्या चुंबकित हो जाती है। जैसे ये चुंबकित होती है ना, ओवरलोड स्थिति में वो क्या है अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ओवरलोड हो गई मोटर, ओवरलोड होगी तो वो क्या होगी चुंबकित होगी और वो चुंबकित क्या दोनों फेजों को शॉर्ट कर देती है। शॉर्ट होते ही अपना एनवीसी क्या विचुंबकित हो जाती है। जैसे ही वो शॉर्ट होगी ना एनवीसी क्या हो जाएगी विचुंबकित हो जाएगी। विचुंबकित होते ही ये हैंडल को क्या है ऑफ स्थिति पे ले आएगी, अपनी मोटर को क्या है जलने से बचा लेगी। एक होता है एनवीसी, एक होता है ओएलसी। ये हैंडल होता है, ये स्टड होते हैं। स्टड किसके बने होते हैं? तांबे के बने होते हैं। और जो प्रतिरोध बने होते हैं वो किसके होते हैं? यूरेका के बनाए जाते हैं। नाइक्रोम के बना सकते हैं लेकिन नाइक्रोम क्या देता है? उष्मा देता है, अपने गर्म हो जाता है। लेकिन यूरेका तार क्या है? गर्म नहीं होता और वो क्या है ठंडा रहकर भी क्या है विद्युत धारा को या विद्युत भागबल को अपने अंदर क्या खपत करता रहता है। सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है नाइक्रोम का, फिर आता है यूरेका। यूरेका का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। डीसी जो अपनी विद्युत भागबल है उसको अपने कम व ज्यादा नहीं कर सकते। कम ज्यादा करते हैं ना, जैसे एसी है 40 वोल्टेज आ रही है, अपने को 200 वोल्ट करना है, ट्रांसफार्मर लगाया 40 वोल्टेज को 200 वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अगर अपने को डीसी को 40 वोल्टेज में 20 वोल्टेज में कम करना है, 40 वोल्टेज को 30 वोल्टेज में लेके आना है, 200 वोल्टेज को 100 वोल्टेज में लेके आना है, तो वहां पे अपने को क्या है उस वोल्टेज को खपत करवानी पड़ेगी। वोल्टेज क्या है? अपन एसी को क्या है फैन चलता है, रेगुलेटर लगा दिया, अपने को गति स्पीड कम ज्यादा करनी है तो रेगुलेटर की सहायता से क्या कम ज्यादा हो जाएगी। रेगुलेटर क्या करता है? वोल्टेज ड्रॉप करता है, अपने अंदर करता रहता है ना। वैसे ये जो प्रतिरोध लगे होते हैं ना ये वोल्टेज को खपत करते हैं, श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं ताकि जैसे अपना हैंडल अंतिम प्रतिरोध पे आए तो वो श्रेणी क्रम में होते हैं तो वो अपना जो परिपथ है परिपथ से बाहर हो जाते हैं। परिपथ से क्या हो जाते हैं? अभी बाहर हो जाते हैं। ठीक है। तो ये अपना क्या होता है? पैनल होता है जिसके अंदर एक ढांचे नुमा यानी अपने कनेक्शन किए हुए हैं। अगर पैनल के ऊपर कनेक्शन नहीं किए हुए तो अपना कनेक्शन बिखरे हुए होते हैं ना, इसलिए इस पे ये देखो एक एमीटर लगा होता है, वोल्ट मीटर है। ये क्या होते हैं? इंडिकेटर होते हैं, अपने फेज का मान दर्शाते हैं। जैसे अपनी मोटर चलेगी 3 फेज अल्टरनेटर, 3 फेज क्या है वोल्ट विद्युत भागबल बनाएगा। जैसे ही अपनी डीसी मोटर चलेगी अल्टरनेटर क्या है अपना विद्युत भागबल बनाएगा तो इंडिकेटर दर्शा देगा भी कितनी विद्युत भागबल आ रही है। ये एसी का मीटर है, ये भी एसी का मीटर है, एसी का मीटर है, फ्रीक्वेंसी मीटर है। ये क्या लगी होती है? एमजीबी लगी है। ये क्या होते हैं? टर्मिनल होते हैं, संयोजक होते हैं। ये अपन क्या है कि प्रत्येक मोटर और जनरेटर की क्या की हुए है यहाँ पे कनेक्शन की हुए है। ठीक है। मोटर चलाएं देखिए क्या अपना अल्टरनेटर क्या 3 फेज की विद्युत भागबल बना रहा है या नहीं बना रहा। ठीक है। अभी सभी मोटर मीटर जो है वो ऑफ है ना, मीटर ऑफ है ना। अब देखो कितनी वोल्टेज आ गई अपनी 400 वोल्टेज, यानी लगभग 340 350 के आसपास वोल्टेज है ना। 350 यहाँ आ गई, 360 या 370 के आसपास वोल्टेज है। ठीक है। अब मैं क्या है डीसी मोटर को स्टार्ट करूंगा। जैसे ही डीसी मोटर को स्टार्ट करूंगा तो ये अल्टरनेटर को घुमाएगी। अल्टरनेटर का आर्मेचर घूमेगा तो अल्टरनेटर के आर्मेचर के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा और अल्टरनेटर अपना विद्युत भागबल पैदा करेगा। यहाँ एक मीटर है, देख लेना कितनी अल्टरनेटर कितनी वोल्टेज बना रहा है, बना रहा है ना।
ऑफ हो गया ना। ये देखो यहाँ पे वोल्ट मीटर है इसी का, ये अल्टरनेटर का वोल्ट मीटर है। अब क्या दर्शा रहा है, शून्य वोल्टेज दर्शा रहा है ना। यहाँ पे कितनी वोल्टेज है, पीछे से इनपुट कितनी है, अब मोटर की इनपुट कितनी है, कितनी वोल्टेज है, 370 के आसपास है। अब अपना अल्टरनेटर का जो आउटपुट वोल्ट मीटर है वो ये है, अपना अल्टरनेटर कितनी वोल्टेज निकाल रहा है। ठीक है, देखो जैसे ही पीछे से विद्युत भागबल मैंने ऑफ किया, अपना मोटर का जो स्टार्टर है वो क्या हो गया, ऑफ स्थिति के अंदर आ गया ना। जब तक इसको ऑन नहीं करेंगे अपने मोटर को ऑन नहीं करेगा। ठीक है, ये देखो दोबारा, ठीक है, ऑफ कर रहा हूँ, ऑफ हो गया ना। ये देखो अब ये अपने जो पेचकस नहीं चिपक रहा है ना, ये देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्थायी चुंबक बनती है। ये इस हैंडल को क्या है, जकड़ लेता है, हैंडल को अपने साथ जकड़े रखता है, स्थायी चुंबक बना रहा है ना। एक देखो स्टार्टिंग के अंदर अब मोटर स्लो चल रही है ना, स्लो चल रही है, आप चल रही है ना, वोल्टेज कितनी आ रही है। आगे कार्य प्रणाली भी डीसी एमजे सेट होता है, तो एमजे सेट की जो कार्य प्रणाली होती है वो क्या होती है। ठीक है, थ्योरिकल में आपने पढ़ा होगा अभी कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, लेकिन अब देखो ये अपना प्रैक्टिकल है। ठीक है, कल आपको डीसी स्टार्टर पर कनेक्शन करके और दिखा देंगे बीच के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, डीसी शंट मोटर के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है।